स्वागत है आप सभी का गार्डन ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल में। यह मूवी 41 मिनट की है और इस मूवी की रेटिंग 7.3 आउट ऑफ 10 है। और इस मूवी की कास्ट की बात करें तो इस मूवी में गमोरा को छोड़कर बाकी सभी एक्टर्स मौजूद हैं। अगर इस मूवी की बात करें तो यह मूवी हमारी क्रिसमस गिफ्ट है और वेयरवुल्फ के बाद ये दूसरी शॉर्ट मूवी मार्वल स्टूडियो की तरफ से अपलोड की गई है और इसको हिंदी में भी डब नहीं किया गया है। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही देख सकते हैं। इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाते हैं क्रैगलिन को एंड पीटर को जो कि क्रिसमस ट्री पेड़ को सजा रहे होते हैं। फिर कुछ ही देर बाद हमें पता चलता है कि क्रैगलिन सबको कहानी सुना रहा है। वह सबको यह बताना चाहता है कि आज तक पीटर ने एक भी क्रिसमस सही ढंग से नहीं मनाया है और पीटर की खुशी के लिए हमें क्रिसमस की तैयारी करनी चाहिए। सभी दोस्त तैयार हो जाते हैं। फिर पीटर हमें दिखाया जाता है कि वह किसी ग्रह पर कुछ सिंगर को तैयार कर रहा है। वो लोग एक गाना सुनाते हैं जो कि पीटर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और उसके दोस्तों को भी पसंद नहीं आता है। और यहाँ पर हमें कॉस्मो और रॉकेट को भी दिखाया जाता है। सभी उस गाने से बोर हो रहे होते हैं जिससे कि पीटर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वह सभी को वहाँ से जाने के लिए कहता है। और फिर हमें दिखाता है कि पीटर इस बात से गुस्सा हो गया है कि वह इस बार भी क्रिसमस नहीं मना पाएगा। इसी वजह से मैंटिस एंड ड्रैक्स एक प्लान बनाते हैं कि हम लोग पृथ्वी पर जाएंगे और पृथ्वी के सबसे अच्छे सिंगर को यहाँ पर लेके आएंगे जिसकी वजह से हमारा पीटर खुश हो जाए और उसका क्रिसमस एक हैप्पी क्रिसमस गुजरे। यह सोचकर पृथ्वी के लिए रवाना हो जाते हैं और जब वो लोग पृथ्वी पर पहुंचने वाले होते हैं तभी यहाँ के निवासी उस एलियन शिप को देखकर बहुत ही ज़्यादा अचंभित हो जाते हैं क्योंकि इससे पहले उन्होंने ऐसी एलियन शिप कभी भी नहीं देखी होती है। इस वजह से मैंटिस को अजीब लगता है और वह अपनी शिप को गायब कर लेती है। फिर वो लोग जाकर हॉलीवुड स्टूडियो पर जाकर अपनी शिप को लैंड कर देते हैं जहाँ पर बहुत से आदमी कुछ एवेंजर्स की ड्रेस पहनकर वहाँ पर घूम रहे होते हैं और इसी वजह से ड्रैक्स और मैंटिस पर कोई शक नहीं करता है। सभी लोग सोचते हैं कि इन्होंने भी एक ड्रेस पहन रखी है और इसी वजह से सभी लोग इनके पास आकर इनकी बहुत सारी फोटोज निकालते हैं और इन्हें बहुत सारा पैसा देते हैं जिसे कि मैंटिस अपने पास रख लेती है और वो तरह तरह के लोगों को देखती है जिसे कि ड्रैक्स आयरन मैन को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो लोग जाते हैं एक क्लब के अंदर। उस क्लब में बहुत अच्छी पार्टी चल रही होती है जहाँ पर मैंटिस ड्रैक्स बहुत ज़्यादा दारू पीकर और इस क्लब में डांस करने लगते हैं लेकिन उनके एलियन होने की वजह से उनको दारू का नशा नहीं होता है। फिर वो लोग एक रोड किनारे बैठकर पीटर के बारे में सोच रहे होते हैं। वो लोग सोचते हैं कि पीटर को कैसे खुश किया जाए। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है और उन्हें एक इन्विटेशन कार्ड देती है जिसमें कि केविन बैकॉन का नाम लिखा होता है। वो लोग केविन के घर जाते हैं और केविन को हेलो बोलते हैं। केविन अपने लैपटॉप में वह हेलो का मैसेज देखता है लेकिन वह कहता है कि तुम लोग यहाँ पर लौट जाओ क्योंकि उसे लगता है ये लोग कोई नॉर्मल इंसान है जो कि एक एलियन ड्रेस पहनकर उसके घर के बाहर खड़े हुए हैं। लेकिन तभी मैंटिस उसे बार बार कॉल करती है और कहती है हमें घर के अंदर आने दो, लेकिन वहाँ पर केविन के घर के अंदर नहीं आने देता है। इस वजह से ड्रैक्स मैंटिस को दरवाजे से अंदर फेंक देता है और फिर आराम से कूदकर खुद भी अंदर आ जाता है। वो लोग दरवाजे के बाहर खड़े होकर फिर से केविन को कहते हैं कि तुम दरवाज़ा खोलो, लेकिन केविन ने इस बार भी दरवाजे से कहता है कि लौट जाओ। लेकिन तभी ड्रैक्स दरवाज़ा तोड़ देता है और वह अंदर आ जाता है जिससे कि केविन बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो उन दोनों से बचने के लिए वहाँ से भागता है और पुलिस को कॉल कर देता है। तभी पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है, जहाँ पर वो अपने घर का एड्रेस दे देता है और कहता है मुझे जल्द से जल्द बचाया जाए। फिर वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है और अपने पीछे के दरवाजे से रोड पर भाग जाता है जहाँ पर मैंटिस कहती है कि तुमने केविन को डरा दिया है और ड्रैक्स इस बात से गुस्सा हो जाता है। फिर दोनों बाहर जाते हैं तभी वहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले आ जाते हैं लेकिन मैंटिस अपने जादू से सभी पुलिस वालों को स्लीप करा देती है जिसकी सभी पुलिस वाले सो जाते हैं। और फिर हमें दिखाते हैं ड्रैक्स को जो कि एक कार को अपने हाथ से पलट देता है। मैंटिस इस बात से भी फिर गुस्सा हो जाती है कि हमें किसी को मारना नहीं है और वह केविन को हल्का सा टच करती है जिसकी वजह से केविन शांत हो जाता है और ड्रैक्स के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। फिर हमें दिखाते हैं कि वो तीनों खुशी खुशी पीटर की पार्टी में जाने के लिए तैयार होते हैं लेकिन तभी रास्ते में एक बहुत बड़ी शॉप दिखाई पड़ती है। उस शॉप को पूरा का पूरा अपने शिप में उठाकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो लोग अपने ग्रह पर जाते हैं और पीटर को पार्टी के लिए इनविटेशन भेजते हैं जहाँ पर ग्रूट पीटर के पास जाता है और उसके सामने से एक इशारा करता है और फिर वहाँ से वो भाग जाता है। इस बात को देखकर पीटर ग्रूट का पीछा करते हुए उसी कमरे में पहुंच जाता है जहाँ पर वो लोग ने पार्टी की तैयारी की होती। तभी मैंटिस इशारा करती है और सभी सारे कमरे की लाइट जल जाती है जिसे देखकर पीटर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि ऐसी पार्टी उसने कभी भी नहीं देखी होती है। फिर हमें दिखाते हैं कि नेबुला भी एक हैंडल दबाती है जिसकी वजह से सारे कमरे की लाइट जल जाती है और बहुत अच्छा लगने लगता है। यह सब देखकर पीटर शॉक होता है क्योंकि इसने आज से पहले कभी भी ऐसी पार्टी नहीं देखी होती है और सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा होता है क्योंकि इस सब की तैयारी
सभी ने मिलकर की होती है। तभी मैंटिस पीटर को एक गिफ्ट देती है जो कि पीटर को बिल्कुल ही पसंद नहीं आता है, क्योंकि उसके अंदर एक जिंदा आदमी होता है जो कि पीटर को गले मिलने के लिए बाहर निकलता है। लेकिन पीटर यह समझ जाता है कि इस पर मैंटिस का जादू चला हुआ है। तभी वह मैंटिस पर गुस्सा करता है और कहता है हम किसी को भी अपने पार्टी में जबरदस्ती नहीं रख सकते हैं और तुम्हें इसे सही करना होगा। जहाँ पर मैंटिस अपने जादू को खत्म कर देती है और इस वजह से वह आदमी भड़कने लगता है। वह बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है, लेकिन पीटर उसे शांत करता है और पीटर उससे कहता है कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। जहाँ पर वो आदमी कहता है मुझे घर जाना है। इस वजह से पीटर क्रैगलिन से कहता है कि तुम इस आदमी को ले जाकर घर छोड़ो। लेकिन जब क्रैगलिन केविन को लेकर एक शिप में अंदर जाता है और उस शिप को स्टार्ट करने वाला होता है, तभी वह उसे एक कहानी सुनाता है जो कि पीटर के बचपन की होती है। वह बताता है कि पीटर के डैड ने आज तक भी पीटर के साथ एक भी क्रिसमस अच्छी तरीके से नहीं बनाया है। इस वजह से हम लोग यह चाहते थे कि पीटर का क्रिसमस बहुत अच्छी तरीके से जाए। इस बात को सुनकर केविन खुश हो जाता है और एक शानदार पार्टी में एक खूबसूरत सा गाना गाता है। यह गाना सभी को बहुत पसंद आता है और एलियन बैंड को भी यह गाना बहुत पसंद आता है। सभी खुशी से नाचने लगते हैं और एक दूसरे को अपने हाथों से बनाया हुआ गिफ्ट देते हैं। जहाँ पर ड्रैक्स मैंटिस को गिफ्ट देता है और मैंटिस भी ड्रैक्स को गिफ्ट देती है, जिससे कि पाकर ड्रैक्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। केविन जी जान से गाना गा रहा होता है क्योंकि इसमें वह बहुत ज़्यादा माहिर होता है। फिर हमारा आता है सबसे चहेता ग्रूट, जो कि सभी को अपने हाथों से बनाया हुआ कुछ तस्वीर देता है और वह मूर्तियाँ काफ़ी ज़्यादा कमाल की होती हैं, क्योंकि यह मूर्तियाँ उस पुरानी यादों को ताज़ा करती हैं जो कि अभी तक इन्होंने जी हुई होती है। इस वजह से सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और पार्टी बहुत अच्छी चल रही होती है। फिर पार्टी में जश्न होता है और सभी खूबसूरत सा डांस करते हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि पीटर एंड मैंटिस जाकर एक किनारे चुपचाप बैठे होते हैं और केविन को भी बहुत गले लगाकर उसे सम्मान के साथ वापस छोड़ देते हैं। जहाँ पर केविन अपने घर को लौट जाता है और पीटर एंड मैंटिस आपस में बात कर रहे होते हैं। सभी लोग अलग अलग जाकर अलग अलग बातें कर रहे होते हैं, लेकिन पीटर एंड मैंटिस आपस में बात करते हैं और मैंटिस बताती है कि मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ तो तुम्हारे अंदर मुझे अपना भाई दिखाई पड़ता है। और वह उसे बताती है कि वह योंडो की बेटी है, जिससे कि सुनकर पीटर खुश हो जाता है और पीटर कहता है कि योंडो तो मेरे डैड थे, इस वजह से हम भाई बहन हुए। और यह सुनकर पीटर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और मैंटिस से कहता है कि तुम मुझे अपने गले लगा लो और बचपन की याद करता है कि उसे उसकी गन कैसे मिली। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि ये दोनों अब भाई बहन हैं और दोनों को सच्चाई पता चल गई है। दोनों आपस में गले मिलते हैं और फिर पीटर अपने डैड की याद में चला जाता है, जहाँ पर वो अपने डैड का बचपन याद कर रहा होता है और उसके डैड ने जो उसे गिफ्ट दिए थे वह अभी तक वो संभाल कर रखे होते हैं। मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आशा करते हैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा।